बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे गृह विज्ञान के बारे में, यानी कि होम साइंस के बारे में। आपको बता दूं कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो कल आपका पेपर लगा हुआ है HSC 305 का, उसके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ही लेक्चर। इसके अलावा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, कानपुर विश्वविद्यालय यानी छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, इसके अलावा BU झांसी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, इसके अलावा MJPRU बरेली यूनिवर्सिटी और ऐसे कई विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षा अभी नहीं हुई है और ऑब्जेक्टिव परीक्षाएं होने वाली हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो गृह विज्ञान के सेकंड पेपर में आपको अन्य विश्वविद्यालयों में BA के 6 सेमेस्टर में रिसर्च मेथडोलॉजी एंड जेंडर डेवलपमेंट पढ़ना पड़ता है। मतलब कि जो है रिसर्च मेथडोलॉजी का मतलब क्या होता है? रिसर्च मेथडोलॉजी का मतलब होता है भैया क्या? रिसर्च मेथडोलॉजी मतलब होता है जो आपका एक प्रकार से शोध होता है उससे रिलेटेड, यानी कि जो है होम साइंस में जो शोध है एक प्रकार से अनुसंधान पद्धति। रिसर्च मेथोडोलॉजी का मतलब होता है अनुसंधान अनुसंधान पद्धति, और जेंडर डेवलपमेंट का मतलब होता है लिंग विकास। तो अनुसंधान पद्धति और लिंग विकास से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के वीडियो के माध्यम से मैं चर्चा करूंगा। लगभग इनकी संख्या 150 से अधिक होगी, लेकिन यहाँ पर केवल 100 प्रश्न मैंने लिखे हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा एक प्रकार से कोई दिक्कत ना हो और आसानी से आप इस वीडियो को देख पाएं। BA 6 सेमेस्टर के लिए बहुत ही लेक्चर महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। आइए जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। पहला प्रश्न है, घरेलू हिंसा अधिनियम में व्यक्ति से कोई भी ऐसी महिला अभिप्रेत है, कोई भी ऐसी महिला अभिप्रेत होती है जो प्रत्यर्थी के द्वारा घरेलू हिंसा के किसी भी कार्य के अधीन नहीं होने का अधिकतम जो है एक प्रकार से करती है। बी ऑप्शन मतलब ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, मैरी कॉम ने किस देश में आयोजित महिला विश्व मुक्केबाज चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था? तो मैरी कॉम ने जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में जीता था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु ताई का जन्म किस देश में हुआ था? सिंधु ताई का जन्म हुआ था महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। सिंधु ताई का वर्धा में जन्म हुआ था, महाराष्ट्र के वर्धा में सिंधु ताई का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु ताई का जन्म कब हुआ था? सिंधु ताई का जन्म हुआ था 14 नवंबर 1948 को। तो 1948 यहाँ पर कर लेंगे, 1948 को जन्म हुआ था, ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। मृत्यु हुई थी 4 जनवरी 2022 को, ठीक है, पुणे में हुई थी, वर्धा में, मतलब पुणे में मृत्यु हुई, वर्धा में जन्म हुआ था, पुणे में ही इनका निवास स्थान था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी संख्या का संचालन सिंधुबाई के द्वारा किया गया? बताएं, कौन सी संख्या का संचालन सिंधुबाई के द्वारा किया गया? देखिए, इनमें से समेकित बाल निकेतन मतलब संस्था, कौन सी संस्था का संचालन सिंधुबाई के द्वारा किया गया, सिंधुताई के द्वारा? तो समेकित बाल निकेतन पुणे इनके द्वारा ही, अभियान बाल भवन वर्धा ये इनके द्वारा, गंगा बाबा जो है धागालय, मतलब कि ये भी एक प्रकार से शिरडी में किया गया, तो इन्हीं के द्वारा किया गया था, सिंधुताई के द्वारा। इन सभी संस्थाओं का संचालन इनके द्वारा किया गया। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, टेरी थॉमस का जन्म जो हुआ था कब और किस राज्य में हुआ? टेरी थॉमस की अगर बात की जाए तो टेरी थॉमस का जन्म हुआ था 1964 में, केरल में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और कहीं कहीं पर आपको 63 मिलता है, अप्रैल महीने में 1963 में इनका जन्म हुआ था टेरी थॉमस का, ठीक है, ध्यान रखेंगे। DRDO की वैज्ञानिक थी ये, ठीक है, बहुत ही विद्वान वैज्ञानिक में से इनका नाम आता है। टेरी थॉमस जी जो फेमस थी वो अग्नि 5 के परीक्षण के लिए जानी जाती हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अग्नि 5 का परीक्षण कब हुआ था? अग्नि 5 का परीक्षण जो हुआ था वो 20 अप्रैल 2012 को हुआ था। 20 अप्रैल 2012, यहाँ पर कहीं पर नहीं दिया गया, तो यहाँ पर डी ऑप्शन में कर लेंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं, या आप यहाँ पर लिख लीजिएगा 20 अप्रैल 2012। अगला क्वेश्चन है, टेरी थॉमस को निम्न में से बताएं, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। टेरी थॉमस को निम्न में से कौन सा पुरस्कार मिला? तो टेरी थॉमस को कल्पना चावला पुरस्कार मिला है, ठीक है। इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड भी इनको मिला 2012 में। इंडिया वुमेन्स ऑफ द ईयर 2009 में इन्हीं को मिला। ये सभी पुरस्कार टेरी थॉमस को ही मिला है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इंदिरा नूई का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ? इंदिरा नूई का जन्म हुआ था तमिलनाडु में, भारत के, ठीक है, तमिलनाडु यानी चेन्नई में इनका जन्म हुआ था। पेप्सिको कंपनी की एक प्रकार से CEO हैं, ठीक है, इंदिरा नूई, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आपको बता दूं जो है इंदिरा नूई का पूरा नाम है इंदिरा कृष्णमूर्ति नूई, ठीक है। 28 अक्टूबर 1955 में एक प्रकार से जो है इनका जन्म होता है, ठीक है, क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे, तमिलनाडु से रिलेटेड है। इंदिरा नूई को किस वर्ष सर्वश्रेष्ठ CEO के रूप में नामित किया गया? 2018 में, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर। पेप्सिको जो कंपनी है उसी की CEO है ये।
आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। फटाफट से आप बताएंगे वह प्रविधि कौन सी है जिसमें ज्ञानेंद्रियों, बताएं, वह प्रविधि कौन सी है जिसमें ज्ञानेंद्रियों विशेष रूप से आंखों के द्वारा आंकड़े संकलित किया जाता है। तो आंखों के द्वारा निरीक्षण किया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण का गुण है। निरीक्षण का गुण कौन सा है। सरलता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता, ये सब निरीक्षण के गुण है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, किसी निरीक्षण में निरीक्षणकर्ता को अवलोकित सूचनाओं के समूह का सदस्य बनकर अध्ययन करना पड़ता है। बताएं, सहभागी बनकर के अध्ययन करना पड़ता है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निरीक्षण सामाजिक अनुसंधान की शास्त्रीय पद्धति है। निरीक्षण अनुसंधान मतलब निरीक्षण सामाजिक अनुसंधान की शास्त्रीय पद्धति है। तो निरीक्षण क्या है, सामाजिक अनुसंधान की शास्त्रीय पद्धति है। यह कथन किसने कहा, तो प्रोफेसर मोजर ने इस कथन को कहा था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। निरीक्षण प्रविधि के संबंध में क्या सही है। निरीक्षण प्रविधि के संबंध में क्या सही है। इसका उद्देश्य कार्य कारण संबंधों को मालूम करना होता है, यही सही है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, सोशल डिस्कवरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। सोशल डिस्कवरी पुस्तक को लिखा है जिंडमैन ने। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, सहभागी निरीक्षण के संबंध में क्या गलत है। सहभागी निरीक्षण के संबंध में क्या गलत है। देखिए, अनुसंधानकर्ता अलग अलग से ही निरीक्षण करता है, सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है, ऐसा इनमें से गलत कोई नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर कर लेंगे, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, सामूहिक निरीक्षण का अर्थ है। देखिए, एक मिनट, प्रश्न क्या पूछा गया था इनमें से। सहभागी निरीक्षण के संबंध में क्या गलत है। अनुसंधानकर्ता इसमें एक साथ मिलकर काम करते, तो ये गलत हो गया। सूक्ष्म अध्ययन क्या आता है, ये भी गलत है। तो यानी दोनों गलत हैं, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये दिया गया है कि जो है सामूहिक निरीक्षण का अर्थ क्या होता है। सामूहिक निरीक्षण का मतलब होता है कई अनुसंधानकर्ता के द्वारा एक ही समस्या का निरीक्षण किया जाए, तो उसको सामूहिक निरीक्षण कहते हैं। एक व्यक्ति के द्वारा सहभागी निरीक्षण, ये भी एक प्रकार से सामूहिक निरीक्षण में आता है। तो दोनों इसका लगा सकते हैं, चाहे डी लगा सकते हैं, दोनों। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, एक साक्षात्कार को कुछ विषयों को लेकर के व्यक्तियों के आमने सामने का मिलन कहा जा सकता है। यह कथन किसका है। यह कथन, तो एक साक्षात्कार को कुछ विषयों को लेकर के व्यक्तियों के आमने सामने का मिलन कहा जा सकता है, इसको कहा था एम.एस. बसु ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखें, केंद्रीय साक्षात्कार का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। केंद्रीय साक्षात्कार का प्रयोग किया था एम.एस. बसु ने। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, सामाजिक परिवर्तन और उसके प्रभाव की जानकारी के लिए साक्षात्कार की कौन सी विधि सर्वोत्तम है। तो पुनरावृत्ति विधि जो है सब सर्वोत्तम है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आते रहते हैं, बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अन्नपूर्णा योजना का लक्ष्य समूह क्या है। अन्नपूर्णा योजना का एक प्रकार से लक्ष्य समूह नहीं, अन्नपूर्णा योजना का लक्ष्य समूह ऐसे जो है एक प्रकार से यहाँ पर अन्नपूर्णा योजना का लक्ष्य समूह है कि भाई कितना, इसमें हर महीने 10 किलो अनाज जो है दिया जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे, क्लियर, ये बात आप ध्यान रखिए। 65 वर्ष से कम आयु की महिलाओं के लिए है, वरिष्ठ लोगों के लिए है, एक प्रकार से ये ध्यान रखेंगे, गरीब लोगों के लिए है। तो 1 अप्रैल 2000 से शुरू हुआ है ये बात भी ध्यान रखेंगे। अन्नपूर्णा योजना कब से शुरू हुई, 2001 से शुरू हुई है। अगला क्वेश्चन से, अन्नपूर्णा योजना किसने शुरू की थी। अन्नपूर्णा योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अन्नपूर्णा से आप क्या समझते हैं। अन्नपूर्णा से जो है हर महीने 5 किलो अनाज प्राप्त करना, 10 किलो, लगभग 10 किलो अनाज मिलता है। ठीक है, 5 किलो 10 किलो कर लेंगे, इसका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, स्त्री स्त्री मतलब स्त्री शक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। गरीबों के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करना, तो ये बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन। अगला प्रश्न है, अन्नपूर्णा योजना क्या है। अन्नपूर्णा योजना है वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों को पूरा करना, और वृद्धा पेंशन योजना है, दोनों। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में, बताएं, सामाजिक अध्ययन की बात हो रही है कि सामाजिक अध्ययन में शोधकर्ता वस्तुनिष्ठता जो होते हैं वो कैसे प्राप्त कर सकता है। बताएं, फटाफट से आप बताएंगे। प्रयोग सिद्धि पद्धतियों का प्रयोग करके, या साक्षात्कार करके, या फिर जो है दोनों करके, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक अध्ययन की अगर बात की जाए, सामाजिक अध्ययन में शोधकर्ता जो होते हैं प्रयोग सिद्धि पद्धतियों का प्रयोग करके वस्तुनिष्ठता प्राप्त कर सकते हैं। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे देखेंगे अगला प्रश्न, शोधकर्ता के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? शोधकर्ता के जन्मदाता कौन माने जाते हैं भैया? शोधकर्ता के जन्मदाता हैं अगस्त काम्टे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विज्ञान का संबंध पद्धति से है ना कि विषय सामग्री से है, कथन किसने कहा था? तो विज्ञान का संबंध पद्धति से है ना कि सामग्री से, स्टुअर्ट चेज ने कहा था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन से, व्यापक अर्थ में वैज्ञानिक पद्धति तथ्यों के व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण तथा व्याख्या यानी निर्वचन से निर्मित है। वैज्ञानिक पद्धति की यह परिभाषा किसने दी है? तो वैज्ञानिक पद्धति की यह परिभाषा किसने दी है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो यह परिभाषा दी है लुंडबर्ग ने। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक पद्धति में प्राक कल्पना का क्या अर्थ है? वैज्ञानिक पद्धति में प्राक कल्पना का अर्थ होता है पूर्व अनुमान लगाना। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, विज्ञान का अर्थ है तथ्यों की खोज करने वाले तरीके से लिया जाता है, बताइए यह किस विद्वान का कथन है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। विद्वान का अर्थ है तथ्यों की खोज करने वाले तरीके से लिया जाता है, या किस विद्वान का कथन है? तो ग्रीन का कथन है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक अनुभव सिद्ध सत्यापनीय अवलोकन ही तथ्य है, यह कथन किसका है? फटाफट से आप बताएंगे। तो ये ग्रीन का कथन है, सॉरी एक मिनट। प्रश्न, एक अनुभव सिद्ध सत्यापनीय अवलोकन ही तथ्य है, यह कथन गुडे और हार्ट का है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, तथ्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? इनमें से धारणाओं पर आधारित होता है तथ्य, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक को लिखा था हेनरी फेयरचाइल्ड ने। कब लिखा था? 1944 में। अगला प्रश्न है, सामाजिक तथ्य व्यवहार का वह पक्ष है जिसका निरीक्षण वस्तुनिष्ठ रूप से संभव है और जो कि एक विशेष ढंग से व्यय घर करने मतलब कि व्यय करने को बाध्य है। यह कथन किसका है? यह कथन इमाइल दुर्खीम का है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामाजिक तथ्य की अवधारणा इमाइल दुर्खीम ने दी है। आगे देखेंगे, अन्नपूर्णा योजना के तहत पात्र कौन है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अन्नपूर्णा योजना को लेकर के प्रश्न है। तो अन्नपूर्णा योजना की अगर बात की जाए तो अन्नपूर्णा योजना के तहत जो एक प्रकार से पात्र हैं वो है 65 वर्ष के कम आयु और गरीब लोग जो है, इसके दोनों पात्र हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अन्नपूर्णा योजना के लिए राज्य और जिला स्तर पर कार्यान्वयन प्राधिकारी कौन होते हैं? तो जिला कलेक्टर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अन्नपूर्णा योजना के लिए सरकार के द्वारा निर्धारित लक्ष्य क्या है? तो सरकार के द्वारा निर्धारित लक्ष्य है राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन और भारत सरकार के द्वारा लगभग 52,215 पर लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 52,215 पर लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो ये इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, महिला उद्यमियों का समर्थन करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किए गए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम बताइए। महिला उद्यमियों के द्वारा समर्थन करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किए गए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम है महिला ई हॉट। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 मार्च 2016 को महिला ई हॉट का एक प्रकार से स्थापना करी गई। अगला प्रश्न, केंद्रीय समाज बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1900 जो है 53 में की गई थी इसकी, 1953। ठीक है, 1953 यहाँ पर कर लेंगे, 1952 के बाद में यहाँ पर 53 कर लेंगे। सी ऑप्शन लगा देंगे। अगला प्रश्न, महिला हेल्पलाइन योजना कब शुरू की गई? महिला हेल्पलाइन योजना की शुरुआत 2015 से की गई है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी योजना लड़कियों को शिक्षा और उनके कल्याण को प्रदान करती है? तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना जो है, ये योजना लड़कियों को शिक्षा और उनके कल्याण को प्रदान करती है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कौन सी योजना तस्करी की रोकथाम में मदद करती है? कौन सी योजना तस्करी की रोकथाम में मदद करती है? उज्ज्वला योजना। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, महिला योजना के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम के लिए आवश्यक है। महिला योजना के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम के लिए आवश्यक के लिए सहायता मतलब कार्यक्रम के लिए सहायता कौन सी है? स्टेप। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे 16 वर्ष से ज़्यादा की महिलाओं को फायदा मिलता है। 1986-87 के आसपास ये योजना आई, स्टेप। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, प्रियदर्शनी योजना प्रदान करती है। प्रियदर्शनी योजना जो प्रदान करती है वो क्या प्रदान करती है? महिला सशक्तिकरण और महिला को कमनी राजनीतिक। तो प्रियदर्शनी योजना जो है ये महिला सशक्तिकरण को प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना की शुरुआत तो इसकी शुरुआत 2010 में हुई। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है कि शोध जो होता है, शोध को लेकर के प्रश्न आया है कि शोध के मतलब कि निम्नलिखित चरणों में से
शोध के निम्नलिखित चरणों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, शोध प्रश्न, प्रतिदर्श पत्र, शोध अभिकल्प, उद्देश्य, आंकड़ा, समग्र, ये सब एक प्रकार से इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों जो हैं ये सही अनुक्रम में है। वैसे तो आपका सबसे पहली बात शोध का एक प्रश्न होगा, फिर उसके अंदर प्रतिदर्श पत्र बनाएंगे, शोध अभिकल्प तैयार करेंगे, फिर उसका उद्देश्य निर्धारित करेंगे, फिर आंकड़े को इकट्ठा करेंगे। ये बिल्कुल एकदम सही में लगा हुआ है ये दोनों, ठीक है। आगे देखेंगे, मात्रात्मक आंकड़ों के विश्लेषण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो है सांख्यिकीय जांच कौन सी है? तो इनमें से जो काई स्क्वायर है, ये सांख्यिकीय जांच जो है ये मात्रात्मक आंकड़ों के विश्लेषण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। अगला प्रश्न, दो चरों को धनात्मक रूप से सहसंबंधित माना जाता है जब? दो चरों को धनात्मक रूप से सहसंबंधित माना जाता है जब दोनों चर की प्रकृति समान हो। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, एक मापन उपकरण की विश्वसनीयता को जांचने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो परीक्षण विधि का प्रयोग करते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वैसा विज्ञान जिसमें संख्यात्मक आंकड़ों का संग्रह, उनका प्रस्तुतिकरण और उनसे निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया शामिल होती है, वह क्या कहलाता है? बताएं। ऐसा विज्ञान जिसमें संख्यात्मक आंकड़ों का संग्रह किया जाता है, उनका प्रस्तुतिकरण किया जाता है, उनसे निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया उसमें शामिल करी जाती, तो सांख्यिकी होती है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। स्टेटिस्टिक्स, सांख्यिकी की वह विधि जिसके माध्यम से प्राप्तांकों को क्रमबद्ध रूप से सजाया जाता है, तो वो क्या है? तो आवृत्ति विवरण के माध्यम से एक प्रकार सजाया जाता है, आवृत्ति विवरण में, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने की विधि, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापने की विधि कौन सी भाई? केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने की विधि माध्य, माध्यिका और मध्यमान तीनों होते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पदों के अंतर या विचलन को क्या कहते हैं? पदों के अंतर या विचलन को अपकरण अपकरण कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किस विचलन को ज्ञात करने का सूत्र है? बताएं। तो चतुर्थांक विचलन को ज्ञात करने का सूत्र होता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, पदों के अंतर या विचलन को प्रमाप विचलन भी कहा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। चतुर्थांक विचलन ज्ञात करने का सूत्र है, चतुर्थांक विचलन का सूत्र होता है क्यू डी बराबर जो है Q3 माइनस Q1, ठीक है, बटे 2, ये होता है इसका सूत्र, ठीक है, चतुर्थांक विचलन का। अगला प्रश्न, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है समांतर माध्य और मोड बहुलक और माध्य का, सभी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है कि कौन सी योजना ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए छात्र स्वयं सेवकों की भागीदारी के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देती है? बताएं, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न आपसे पूछा गया कि कौन सी योजना ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए छात्र स्वयं सेवकों की भागीदारी के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देती है? तो है प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार कब आया? तो घरेलू हिंसा के अधिकार किस मतलब की धारा 458 के अंतर्गत आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वुमेन्स हेल्पलाइन नंबर क्या है? वुमेन्स हेल्पलाइन नंबर है 1090, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी कल्पना चावला, 1997 में गई थी, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? अशोक चक्र मतलब प्राप्त करने वाली प्रथम महिला भारतीय थी मिर्जा भनोत, ठीक है, नीरजा भनोत, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 23 वर्ष की थी ये, तो ये पहली भारतीय महिला थी। आपको बता दूं कि और जो है 360 यात्रियों की जान इन्होंने बचाई थी और खुद वीर गति को प्राप्त हो गई थी नीरजा भनोत, बड़ी फेमस जो है भारतीय महिला रही हैं, ये अशोक चक्र प्राप्त हुआ था इनको। प्रधानमंत्री मतलब प्रधानमंत्री प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बताएं। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी श्रीमती, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी नीता अंबानी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री कौन थी? भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री थी देविका रानी रोरिक, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला पायलट कौन थी? भारत की प्रथम महिला पायलट थी जो है हरिता कौर दयाल, हरिता हरिता कौर दयाल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखेंगे, दिल्ली की शासक बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? बताएं। दिल्ली की शासक बनने वाली प्रथम महिला जो थी वो थी उनका उनका नाम था रजिया सुल्तान, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। G2 का मुख्यालय कहाँ पर है? G20 का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय कहीं पर होता नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे।
आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व प्रतिषेध अधिनियम। महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व प्रतिषेध अधिनियम जो आया वो 1936 में आया। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, महिला शिक्षा तथा सशक्तिकरण की आवश्यकता होती है। महिला शिक्षा तथा सशक्तिकरण की आवश्यकता व्यक्तित्व विकास के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए और सुयोग्य नेतृत्व के लिए, सभी के लिए। आप सुयोग्य नेतृत्व के लिए, डी ऑप्शन इन सभी के लिए जरूरी होता है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बीती घटनाओं के अध्ययन के लिए निम्न में से कौन सी प्रविधि उपयुक्त है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताने का प्रयास करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बताएं। बीती घटनाओं के अध्ययन के लिए निम्न में से कौन सी प्रविधि उपयुक्त है? तो होती है साक्षात्कार, इंटरव्यू। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई घटना बीत गई है उसको जानने के लिए आप इंटरव्यू ले सकते हैं। एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता के कौन से गुण होने चाहिए? तो एक अच्छे इंटरव्यूअर के या एक साक्षात्कारकर्ता के गुण में बौद्धिक ईमानदारी, चतुरता और निष्पक्षता, ये तीनों होनी चाहिए। डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा साक्षात्कार का दोष है इंटरव्यू का? इंटरव्यू के दोष में व्यक्तिगत पक्षपात अगर हो तो दोष है, अनावश्यक सूचनाएं, स्मृति पर निर्भरता, ये तीनों हो सकती हैं। डी ऑप्शन ये सभी दोष हैं। अगला प्रश्न, अनुसूची प्रायः ऐसे प्रश्नों के समूह का नाम होता है जिन्हें एक साक्षात्कारकर्ता अन्य व्यक्ति से आमने सामने की स्थिति में पूछता है तथा उनके उत्तर स्वयं भरता है। यह परिभाषा अनुसूची की किसने दी है? क्वेश्चन मतलब की अनुसूची की, तो इसको दी है गुडे और हार्ट ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूची का गुण है? अनुसूची का गुण क्या है भैया, बताएं। अधिक प्रत्युत्तर अनुसूची का गुण है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अनुसूची क्या है, सही उत्तर लिखें। अनुसूची क्या है? अनुसूची क्या है? अनुसूची अनुसंधान कार्य के लिए प्रश्नों की एक सूची है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुसूची का मुख्य उद्देश्य क्या है? अनुसूची का मुख्य उद्देश्य है प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से प्राक कल्पना की जांच करना। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। सत्य कथन इनमें से चयन कीजिए। सत्य कथन कौन सा है भैया, देखें। सत्य कथन इनमें से है अनुसूचित तथ्यों के संकलन की एक प्रमुख विधि होती है, यही एक प्रकार से इनमें से कथन है, बाकी सब गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, असत्य कथन इनमें से कौन सा है? देखिए, असत्य कथन की अगर बात की जाए तो अनुसूची में साक्षात्कार का गुण नहीं पाया जाता, ये गलत है, पाया जाता है। ठीक है, अनुसूची को उत्तरदाता के पास डाक के द्वारा नहीं भेजा जाता, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये असत्य कथन ऑप्शन नंबर बी में दिया है। अगला प्रश्न, एक औसत अनुसूची का प्रमाणिक आकार कितना और कैसा होता है? 8x11 होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधियां व्यक्ति के गुणों को मापने के अंतर्गत नहीं आती हैं? बताएं, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। निम्न में से कौन सी प्रविधियां व्यक्ति के गुणों को मापने के अंतर्गत नहीं आती हैं? तो होती आत्मनिष्ठ प्रविधियां नहीं आती हैं। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का कितना भाग अचेतन होता है? मानव मस्तिष्क का लगभग 1/10 भाग अचेतन होता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, प्रक्षेप प्रविधि का इस्तेमाल। प्रक्षेप प्रविधि का इस्तेमाल जो होता है व्यक्ति की आंतरिक सतह तक की दबी इच्छाओं, अचेतन गुणों के विषय में ज्ञान प्राप्त करने में किया जाता है। ठीक है, शाही धब्बा परीक्षण जो है हरमन रोसा ने दिया था, प्रक्षेपी विधि है एक प्रकार की हरमन रोसा विधि। ठीक है, अगला प्रश्न है, अपनी दबी हुई इच्छाओं को बाह्य जगत के माध्यम से अभिव्यक्ति करना क्या कहलाता है? तो उसी को प्रक्षेपण बोलते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रायड एक क्या थे? मनोविश्लेषणवादी थे फ्रायड। फ्रायड की अगर बात की तो सिगमंड फ्रायड इनका पूरा नाम है, मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक हैं सिगमंड फ्रायड। प्रक्षेपी विधियों में व्यक्ति के आंतरिक गुणों जैसे कि विश्वास, उद्वेग आदि पर ध्यान करना होता है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। शब्द शब्द साहचर्य परीक्षण के विषयी कौन थे? शब्द साहचर्य परीक्षण के विषयी को एक शब्द देकर के उसकी प्रतिक्रिया जानी जाती है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, रोसार्क प्रविधि में परीक्षक के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है? तो रोसार्क प्रविधि में परीक्षक के लिए विभिन्न रंग के कागज पर स्याही के धब्बे का एक प्रकार से देखा जाता है परीक्षण। स्याही के धब्बे का हरमन रोसा ने दिया था 1921 में स्याही धब्बा परीक्षण, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, टीएटी का पूरा नाम क्या है? टीएटी का पूरा नाम है थियोमेटिक एप्रोसिएशन टेस्ट। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसको दिया था मार्गन एंड मुरे ने। टीएटी परीक्षण मार्गन एंड मुरे ने दिया था। बेलोक ने दिया था जो है सीएटी परीक्षण। सीएटी परीक्षण जो होता है इसमें जो है बाल अंतर्बोध परीक्षण होता है, और ये टीएटी जो होता है, ठीक है, ये थियोमेटिक एप्रोसिएशन टेस्ट होता है। ये बात ध्यान रखिए, ये सब व्यक्तित्व परीक्षण के एक प्रकार से वो हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो इसको सीएटी को किसने दिया था? सीएटी जो है ये 6 से लेकर के 11 साल के बच्चों के लिए है, और जो है 12 से लेकर के और बच्चों के लिए मतलब उसके ऊपर के लिए टीएटी परीक्षण होता है। अंतर वस्तु विश्लेषण का माध्यम होता है, अंतर वस्तु विश्लेषण का माध्यम होता है सारणी तथा ग्राफ। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में महिलाओं के लिए सर्वोच्च भारत में महिलाओं के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत में महिलाओं के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है नारी शक्ति पुरस्कार। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम कब लागू हुआ? घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम 2006 में लागू हुआ। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे युवा महिला का क्या नाम है? तो उनका नाम है डिकी डोल्मी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। मात्र 19 साल में इन्होंने पहली चोटी चढ़ी थी, मतलब कि माउंट एवरेस्ट पर पहली बार। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान कार्य समझ वेतन की गारंटी देता है? बताएं। समान कार्य की मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन की गारंटी देता है। समान कार्य के लिए समान वेतन की गारंटी कौन देता है? तो अनुच्छेद 39 का घ देता है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? 1975 में मनाया गया था। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, बाजरे की खेती में बम्पर पैदावार करने वाली मध्य प्रदेश की महिला कौन है? बताएं। बाजरे की खेती में बम्पर पैदावार करने वाली मध्य प्रदेश की पहली महिला थी रेखा त्यागी जी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पीसीपी एनडीटी एक्ट का संबंध किससे है? तो इस संबंध का मतलब कि इस एक्ट का संबंध है लिंग चयन निषेध से। ठीक है, 20 सितंबर 1994 में लागू हुआ। अगला प्रश्न, दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ? 1961 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना कब लागू की गई? तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना लागू की गई 2013 में सितंबर के महीने में। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना किस राज्य में संचालित है? बताएं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना बेसिकली तो छत्तीसगढ़ में शुरू की गई थी, लेकिन मध्य प्रदेश इससे प्रभावित रहा है, तो ये ऑप्शन इसका लगा सकते हैं। अगला प्रश्न, वर्तमान में लोकसभा में कितनी महिला सांसद हैं? तो वर्तमान में मतलब कि यहाँ पर प्रश्न पूछने का मतलब है 17वीं लोकसभा में। 17वीं लोकसभा में 78 महिला सांसद थी। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अहिल्याबाई होलकर का जन्म कब हुआ था? बताएं। अहिल्याबाई होलकर का जन्म कब हुआ था? तो अहिल्याबाई होलकर की अगर बात की जाए तो इनका जन्म कब हुआ था भैया? इनका जन्म हुआ था 31 मई 1725 को। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मृत्यु हुई थी 13 अगस्त 1795 में इनकी मृत्यु हुई थी। 1725 में जन्म हुआ था। अगला प्रश्न, अहिल्याबाई होलकर की पुत्री का क्या नाम था? तो इनकी पुत्री का नाम था मुक्ताबाई। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। अहिल्याबाई होलकर ने अपना सेनापति किसे नियुक्त किया था? तो अहिल्याबाई होलकर ने अपना सेनापति किसे नियुक्त किया था? फटाफट से आप बताएंगे। तो तुकोजी राम को नियुक्त किया था, तुकोजी राव को। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। रानी दुर्गावती का जन्म कहाँ पर हुआ था? रानी दुर्गावती का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। रानी दुर्गावती के पिताजी का क्या नाम था? मतलब पिताजी किस वंश से थे? चंदेर वंश के थे वो, चंदेरा वंश। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। रानी दुर्गावती का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 5 अक्टूबर 1524 को। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, मध्य प्रदेश शासन द्वारा रानी दुर्गावती के सम्मान में डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो वो जारी किया गया 1988 में। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सावित्रीबाई फुले का जन्म कब हुआ था? सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ था भैया 1831 को, 3 जनवरी को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारत की प्रथम महिला शिक्षक के रूप में निम्न में से किसे जाना जाता है? तो सावित्रीबाई फुले को ही जाना जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सावित्रीबाई फुले ने प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना कहाँ पर करी थी? तो इन्होंने पुणे में करी थी। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरी काम का जन्म कब हुआ था? मेरी काम का जन्म हुआ था 1983 में। ठीक है, दस्तावेज में अगर बात की तो इनका जन्म 1983 में हुआ था 1 मार्च को। ठीक है, 1 मार्च 1983 को दस्तावेज में इनका जन्म हुआ था, यानी कागज पत्तर में। अगर वास्तविक जन्म की बात की तो 24 नवंबर को इनका जन्म हुआ था 1982 में ही। ठीक है, लेकिन एक साल घटा करके मतलब लिखाया गया था। मैरी काम का संबंध निम्न में से किस गतिविधि से है? तो मैरी काम का संबंध जो है वो मुक्केबाजी से था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है अच्छा, मैरी काम को पद्मश्री मिला 2006 में, पद्म विभूषण मिला 2020 में, पद्म भूषण मिला 2013 में। ये बात आप ध्यान रखेंगे, परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम क्या प्रदान करता है? तो उद्यमिता विकास कार्यक्रम जो है स्वरोजगार प्रदान करता है। ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। निम्न में से कौन सी उद्यमिता की विशेषता नहीं है? उद्यमिता की विशेषता क्या नहीं है? प्रबंधकीय प्रशिक्षण इसका नहीं है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी उद्यमिता की विशेषता नहीं है? प्रबंधकीय प्रशिक्षण इसकी विशेषता है, जोखिम उठाना ये नहीं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका।
आगे देखिएगा, निम्न में से कौन सा उद्यमिता का महत्व है? उद्यमिता का क्या महत्व है? रोजगार के अवसरों का सृजन करना, ये महत्व है। नवाचार भी यानी इनोवेशन, ये भी इसका महत्व है। और सामुदायिक विकास पर प्रभाव, ये भी इसका महत्व है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे देखिएगा, उद्यमिता शब्द किस भाषा के शब्द से लिया गया है? तो उद्यमिता शब्द जो बना हुआ है फ्रेंच भाषा से आया है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, प्रबंध का अंतिम बिंदु क्या है? प्रबंध का अंतिम बिंदु होता है नियंत्रण, कंट्रोल। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये मुंबई में स्थित है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उद्यमी उद्योग का कप्तान होता है। उद्यमी उद्योग का कप्तान होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन प्रोफेसर मार्शल का था। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, विकासशील अर्थव्यवस्था में उद्यमी की भूमिका किस प्रकार की होती है? विकासशील अर्थव्यवस्था में उद्यमी की भूमिका किस प्रकार की होती है? तो साधन संगठक की होती है भूमिका। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, उद्यमिता के लिए नव परिवर्तन है, आवश्यक है या ऐच्छिक है या दोनों है या सभी है? तो उद्यमिता के लिए नव परिवर्तन आवश्यक होता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, विपणन क्रिया निम्न में से क्या है? विपणन क्रिया जो होती है निम्न में से, ये मानवीय क्रिया भी है, सामाजिक क्रिया भी है, आर्थिक क्रिया के अंतर्गत भी आती है। डी ऑप्शन इसका होगा, उपरोक्त सभी के अंतर्गत आती है। आगे देखिएगा, पैकेजिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पैकेजिंग का मुख्य उद्देश्य होता है सुरक्षा, सुविधा और आकर्षण, तीनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आगे देखेंगे, मध्य प्रदेश वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? तो मध्य प्रदेश वित्त निगम की स्थापना 1955 में हुई थी, 1955 में। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY में प्रशिक्षण है, उपयोगी है या अनिवार्य है? तो अनिवार्य होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश आदिवासी निगम की स्थापना कब हुई थी? मध्य प्रदेश आदिवासी निगम की स्थापना हुई 1990 में। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का प्रारंभ हुआ है 2015 से। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था 31 जनवरी 1992 में। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जो किया गया था, ये राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम जो 1990 का था, इसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन बनी थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी जयंती पटनायक जी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बनी है? तो इसकी अध्यक्ष बनी गिरिजा व्यास जी। ठीक है, गिरिजा व्यास। ऑप्शन नंबर इसका सी में दिया है, ये मिर्जा व्यास नहीं, गिरिजा व्यास कर लेंगे इसको। ठीक है, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी रेखा शर्मा और ममता शर्मा ये भी राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रह चुकी हैं, लेकिन गिरिजा व्यास जी 2 बार लगातार रही हैं। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन आयोग को अध्यक्ष, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन महिला आयोग के अध्यक्ष नहीं रही हैं? तो गिरिजा व्यास जी रही, ममता शर्मा जी रही, रेखा शर्मा जी रही हैं, कोमल सैनी नहीं रही। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, न्यू दिल्ली। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग में कुल कितने सदस्य संख्या है? राष्ट्रीय महिला आयोग की अगर बात की जाए तो इसमें कुल मिलाकर के 5 सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष, 6 सदस्य कुल मिलाकर के होते हैं, मतलब 5 सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होता है। तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, महिलाओं को वोट देने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा रहा? तो महिलाओं को वोट देने की अनुमति देने वाला जो पहला देश है वो है न्यूजीलैंड। और 1893 में सबसे पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार न्यूजीलैंड के सरकार के द्वारा दिया गया था 1893 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, समाज में महिलाओं की कमजोर स्थिति का क्या कारण रहा? तो दहेज प्रथा, बिल्कुल, पर्दा प्रथा, अशिक्षा, ये तीनों रहे हैं कारण। इसके डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना की शुरुआत कब से हुई है? तो सन 2010 से हुई है। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए।
वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलें, शेयर कर दीजिएगा सभी लोग वीडियो को फटाफट से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।